हमारे साथ स्टूडियोज पे मौजूद हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स फरहान अली और हाफिज जमील अशरफ। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी तरफ से। बिल्कुल आपका काम भी लाइक तहसीन है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फरहान साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं कि आपने जिस तरह से ये एजाज़ अपने नाम किया, एक तो अपनी वो फीलिंग्स भी बताएं और साथ ही साथ हमें ये बताएं कि ये एजाज़ आपके लिए क्या मायने रखता है इस पूरी जर्नी के दौरान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है और ये मेरे लिए सिर्फ एक एजाज़ नहीं बल्कि इंसानी खिदमत के सफ़र की पहचान है। मैं इसे अपनी पूरी टीम और पंजाब से एक तमगा आपको यहाँ भी मिला है, वहाँ भी मिलना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी टीम और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की क़यादत और उन ख़ानदानों का एजाज़ समझता हूँ जिनके बिछड़ों को मैंने उनसे मिलवाया। जब एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है तो वो लम्हा मेरे लिए एक एजाज़ से बढ़कर है। क्या खूबसूरत काम आपने वाकई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं आप और ज़बरदस्त ऐसे ही करते रहें। और जमील साहब, जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं एजाज़ात मिलना, फिर इंसानी खिदमत इतनी करना, ये जर्नी के हवाले से भी हमें बताएगा आपके इमोशंस क्या होते हैं जब आप किसी प्यारे को मिलवाते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जहां आपको लगता है कि ओ ये तो बहुत ही मैंने कुछ हट कर काम किया है, और फिर एजाज़ मिलना, क्या जज्बा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी जो है वो काविशें थी उनको हमारे इदारे ने और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया और फिर फेडरल से भी हमारी जो है वो मंजूरी हुई। तो जब हम काम करते हैं तो जो हमारा काम है एक तो एक ऐसा नेकी का काम है, जब हम ये करते हैं और लोगों के इमोशंस जो होते हैं, लोग जो है वो ख़ुद हमें जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हौसले का सबब बनता है। और यही चीज़ जो है हमें मज़ीद मोटिवेट करती है कि हम नेक्स्ट जो मज़ीद जो आगे काम है उनको जो है वो जारी रखें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो 17 साल 20 साल से भी जो है वो फैमिली से अलग हुए होते हैं लोग, तो वो अपनी फैमिलीज़ को मिलते हैं तो वहाँ पर जो एक मंज़र है वो मेरा ख्याल है लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मिले जुले तासरात होते हैं लोगों के, कुछ के तो बेयकीनी का जो है आलम होता है, वो तो भूल चुके होते हैं समटाइम्स, और स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं वो तो नहीं भूलते, और उनका जो एक ना ख़त्म होने वाला एक इंतज़ार होता है अपने बच्चों के लिए, वो जब ख़त्म होता है तो उनकी बहुत दुआएं मिलती हैं। आपका एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये भी है कि हम देखते हैं कि जो लावारिस मैयतें होती हैं आप उनके वरसा को तलाश करते हैं। एक तो आप ये किस तरह से करते हैं, और हम ये देखते हैं कि किसी ने अपने प्यारे को लहद में उतार दिया तो उसे तो सब्र आ जाता है, लेकिन जिसने ये नहीं किया उसे बिल्कुल कभी सब्र नहीं आता। तो बताइएगा ये काम आप किस तरह से सर अंजाम देते हैं? बेसिकली मेरी पहचान जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो एक महफूज पंजाब का जो विजन है उसके तहत बनाया गया था। इसमें हमने ये कोशिश की कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नादरा का जो है इश्तराक किया गया। नादरा हमें जो है अपना डाटाबेस जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा। मेरी पहचान जो सिस्टम है ये नादरा और सेफ सिटी ने मिलकर एक जो है वो बनाया है। इसके थ्रू जो है हम ऐसे जो नामालूम डेड बॉडीज़ मिलती हैं हमें, या ऐसे जो अफराद होते हैं जो ख़ुद से बता नहीं पाते कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कहाँ पर है, तो उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू नादरा के डाटाबेस से उनको वेरीफाई किया जाता है। जब हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली जो उस एरिया की लोकल पुलिस होती है उनके थ्रू मैसेज देकर उनकी फैमिली को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाता है और उनको जो है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इन लोगों का जो है वो वहाँ तक पहुँचना होता है। सबसे जो पहले जो इसका तरीक़ाकार था वो पुराना जो तरीका था वो फिज़िकली जो फिंगरप्रिंट्स है वो नादरा को जाते थे, वो एक लेंथी प्रोसेस था, उसमें 20 से 25 दिन लग जाते थे। समटाइम्स कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हालत में नहीं होती थी कि उनको इतनी देर जो है वो प्रिजर्व किया जा सके, तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी जिनको दफना दिया जाता था और बाद में उनकी फैमिली को जस्ट इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि हमने आपके प्यारे को यहाँ पर दफनाया है। लेकिन अभी ये जो प्रोसेस है मेरी पहचान की बदौलत तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसेस रह गया, तो बहुत ज़्यादा इसका एक इम्पेक्ट आया। स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो है वो ऑन एवरेज एक साल में 1000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिलती हैं। तो लाहौर में सबसे बड़ी जो मॉर्चरी है वो म्यू हॉस्पिटल में है, जहाँ पर एक आम तादाद जो रूटीन में होती थी वो 50 से 60 होती थी, क्योंकि वो एक टाइम देते हैं कि किसी तरह अगर फैमिली मिल जाए तो हम उनके हैंड ओवर कर सकें। तो जब हमने ये स्टार्ट किया तो उसके बाद ये तादाद कम हो के अब 10 से 12 तक आ गई है, क्योंकि डेली बेसिस पर जितनी भी डेड बॉडीज़ मिलती हैं वो डेली बेसिस पर आइडेंटिफाई भी होती हैं और डेली बेसिस पर अपने घरों को जो है उनको पहुँचा दिया जाता है।
यानी बैकलॉग नहीं बनता बहुत। जबरदस्त। यानी कि जमील साहब आपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये एक ज़बरदस्त काम किया और अब इतना लेंथी जो प्रोसेस है अब कुछ ही लम्हों में वो कवर हो जाता है। अच्छा फरहान साहब, जिस तरह से 400 से ज़ायद आपने बच्चों को मिलवाया, बिछड़ों को मिलवाना एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा अमल है यकीनी तौर पर, और ये सारे केसेस आपके दिल के करीब ही रहे होंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे लम्हात, कोई एक ऐसा केस होता है जो दिल को छू जाता है और हमेशा याद रहता है कि ओ ये लम्हा कभी नहीं मैं भूल सकता। चैलेंजिंग भी बड़ा रहा। जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत चैलेंजिंग था और मेरे लिए तो सारे ही केसेस है ना बहुत वो थे जो है ना, इसमें मैं जब बच्चे मिलते थे ना वालिदैन से तो बहुत खुशी होती थी। जो सबसे ज़्यादा कुछ माह बाद या कुछ सालों बाद मैंने जैसे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 19 साल बाद भी एक बच्चे को मिलवाया। अब देखो वो बच्चा छोटा सा था जब वो आया, 5-10 साल का था और वो जा रहा है 20-25 साल का हो, तो वो लम्हात बहुत खुशी के होते थे। अब मैंने चले एक केस बताता हूँ, 15 साल बाद बच्चे को मिलवाया मैंने। अब उस बच्चे की जो वालिदैन ने, हमने अपने सोशल मीडिया पेज था मेरा पैरा, क्योंकि वो अपना एड्रेस नहीं बता पाता था। जैसे कोई बच्चा एड्रेस बताया तो वो क्लू बेस पे हम उसको ना फील्ड में जाकर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। पर हमने सोशल मीडिया अपना पेज पे ना उनकी तस्वीर और वीडियोस अपलोड की, वालिदैन को लगा कि हमारा है। वो मेरे पास आए पुरानी तस्वीर लेके और फिर वो ना उसके बॉडी के निशान बता रहे हो, निशानियाँ ये हैं, तो वो सारी मैच कर रही थी। तो हम फिर एक प्रोसेस और भी करते हैं क्योंकि ना इसमें कोई गलती ना हो जाए, डीएनए भी करवा लेते हैं। तो हमने फिर वो डीएनए का प्रोसेस किया, वो भी मैच कर गया। तो वो माँ के जो खूबसूरत मनाजिर थे ना, वो रो रही थी और खुशी के आंसू थे और वो उस ज़मीन पर सजदा रेज हो गई और वो दुआएं दे रही थी इदारे को और मुझे। तो वो लम्हा बड़ा ही अच्छा, आंखों खुद आंसू आ जाते हैं मुझे। तो अब वो मंजर याद आ रहा है। आप नौकरी नहीं है, आप चुने गए हैं इंसानियत की खिदमत के लिए और आप बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बिल्कुल करते रहना चाहिए। हमें याद पड़ता है कि पहले कुछ साल पहले की बात है, कोई बच्चा गुम जाता था तो हम पोस्टर्स लगाए जाते थे, वालिदैन दीवाना बार जाके इलाके में कई पूछ रहे होते थे कि इस बच्चे का हुलिया ये है। तो अब तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया टेक्नोलॉजी के जरिए। जमील, आप हमें बताइए, एक और मेरी पहचान के तहत बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। मतलब कोई डेमेंशिया का शिकार है और वो अपना रास्ता भूल गया, उसे पता नहीं है, घर जेब में कोई पर्ची भी नहीं है जिसमें कोई एड्रेस हो, नंबर हो। इसके अलावा फिर कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ भी मिलती हैं, जिस तरह से आपने कहा कुछ नाकाबिले शनाख्त होती हैं, बायोमेट्रिक नहीं उनका लिया जा सकता। उनको फिर आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उनको उनके वरसा के हवाले किस तरह से करते हैं? बेसिकली ये जो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने ये जो सिस्टम बनाया, ये बड़ा ही एक मरबूत निज़ाम है। इसमें अगर किसी केस में किसी एक जगह पर डेफिशिएंसी नज़र आ रही होती है तो दूसरी साइड से कोई डिफरेंट टेक्निक से उसको जो है वो कवर किया जा रहा होता है। जैसे फरहान ने बताया कि बच्चों के केसेस हैं या जो बूढ़े अफराद हैं जो बता नहीं सकते, तो उनको हम जो है वो बायोमेट्रिक के थ्रू वेरीफाई कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर कोई फ़र्द बायोमेट्रिक के थ्रू नहीं हो रहा होता तो उसमें कोई ना कोई हिंट अगर हमें मिल जाए, कोई ना कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी जो टेक्निक्स होती हैं, अब जो अल्जाइमर और डेमेंशिया के पेशेंट्स हैं स्पेशली, इनमें जो है क्योंकि ये ऑन रोड आते हैं, ऑन रोड जो है कहीं ना कहीं से घूमते फिरते आते हैं, तो हमारे जो फेशियल रिकॉग्निशन के कैमरास हैं इनमें इनका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लिया जाता है। जहाँ पर कैमरास में ये मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी जो है वो हिस्ट्री बना ली जाती है, तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जमील, वक्त थोड़ा सा कम है, फरहान और आप जमील अब दोनों ज़रा लास्टली ये बता दें कि जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई बच्चा गुम जाता है, वालिदैन किस तरह से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप भी जमील बता दें कि अगर आपसे मुतल्लिका लोगों को सर्विसेज हासिल करनी है तो किस तरह से वो आपको एक्सेस कर सकते हैं? मैसेज भी पेरेंट्स के लिए खास तौर। मैं वालिदैन को यही मैसेज दूंगा कि पहले तो बच्चों का ख्याल रखें, रशी एरियाज़ में ख़ास तौर पे लारी अड्डा स्टेशन पे जब जाते हैं और बच्चा घर से जब दूर घर से बाहर जाता है ना और उसे काफ़ी देर हो गई है, नहीं आया घर, तो उसे फ़ौरन तलाश करें, क्योंकि ना वो अगर घर से दूर निकल जाए तो फिर तलाश करना मुश्किल रहता है। और कोई मेंटली चैलेंज बच्चा है तो उसके बॉडी पर या उसके ड्रेस पर कोई है ना नंबर या ड्रेस स्टिच करें ताकि ना किसी को भी मिले तो वो घर तक पहुँचा सके। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप 15 पे कॉल करें और हमारे वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में ना रिपोर्ट दर्ज करवाएं। तो उसमें हमारा एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी बेस है, AI बेस है, तो हम प्रॉपर उसकी ना तलाश शुरू कर देते हैं, उसको ट्रेस करने के लिए कोशिश। इस पे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने जो एक ओवरऑल जो सिस्टम बनाया है उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि वो लोगों की सहूलत के लिए
एक ही प्लेटफॉर्म रखा है 15। 15 किसी भी किस्म की कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं कि चाहिए, बहुत सारे नंबर किसी भी किस्म का जो है वो अगर कोई इशू है तो वो अगर 15 पर जब कॉल करते हैं तो जो हमारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो खुद ब खुद जिस इदारे के जिस डिपार्टमेंट के लिहाज से वो वर्किंग होती है वो उस तक इंफॉर्मेशन खुद ब खुद पहुंच जाती है। अब कहीं से अगर कोई बच्चा मिला है या कोई बूढ़ा शख्स मिला है तो उसके अकॉर्डिंगली जो लोग उसको डील कर रहे हैं उनके पास वो खुद ब खुद इंफॉर्मेशन चली जाती है और ऑटोमेटिकली उसकी जैसे ही तस्वीर वगैरह सिस्टम में डाली जाती है तो जो प्रीवियसली रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जो मिसिंग पर्सन है सिस्टम खुद ब खुद उनके साथ उसको मैच भी करता है, खुद ब खुद हमें जो है उनके हुलिया को मैच करके बताता है कि अगर वो ऑलरेडी हमारे पास रिपोर्टेड है कहीं से मिसिंग हुआ है। तो 15 बेस्ट सोल्यूशन है इस सारे मसाइल के लिए। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और हमारे हीरोज़ हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू और बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा आपने लगा हमारे आपसे बात प्रोग्राम को रौनक बख्शी वाकई।